प्यारे भक्तों, जय सिया राम। प्यारे भक्तों, आज हम आपके सामने ऐसा सत्संग सुनाने जा रहे हैं कि आपको अच्छा भी लगे और आपको कुछ समझ में भी आए कि हमें क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। तो कृपया आप ध्यान से सुने और कि हर सत्संग को, कोई भी सत्संग हो, उसको जीवन में उतारने का ज़रूर प्रयास किया करें। तो चलो टॉपिक पे आते हैं। देखो, जैसे हमें कर्मों का फल मिलता है, हम जैसा कर्म करते हैं वैसा ही हमें फल मिलता है। अच्छा कर्म करते हैं तो अच्छा फल मिलता है, बुरा करते हैं तो बुरा फल मिलता है, और मीडियम कर्म करते हैं तो मीडियम फल मिलता है। यानी कि जैसा कोई बीज बोता है उसको वैसा ही फल मिलता है। अब कोई नींबू का अगर पेड़ बोता है, बीज बोता है, तो उसको खट्टा मिलेगा। आम का बीज बोएगा तो उसको मीठा फल प्राप्त होगा। इसी तरह से ये कर्मों की श्रृंखला है। और संत जन कहते हैं कर्मों की श्रृंखला जो ना बड़ी गहन है, और लिखा भी है ग्रंथों में कि कर्मों की जो गति है वो बड़ी गहन है। वो जल्दी से किसी की समझ में नहीं आती है। जो उच्च श्रेणी के साधक होते हैं या तो उनकी समझ में आती है, या फिर जो पहुँचे हुए संत होते हैं उनकी समझ में आती है। बाकी आम आदमी तो कर्मों की गति को समझ ही नहीं सकता। तो ये तो कर्मों की बात रही, लेकिन इसके साथ हम आपको एक ऐसी बात बताना चाहते हैं कि जो हम राम नाम जप करते हैं ना, ध्यान भजन करते हैं, तो इसका भी हमारे कर्मों की तरह ही फल मिलता है। अब आप सोचेंगे कि इसमें क्या कर्म का फल मिलेगा। जैसे कर्म का फल मिलता है, छोटा बड़ा, उल्टा सीधा और ऊपर नीचे और पाप पुण्य, इस तरह से ही हमारे राम नाम जप का, भजन कीर्तन का, सुमरन का भी फल इसी तरह से मिलता है। प्रेमी सज्जनों, आप ये अच्छी तरह से समझ लें, क्योंकि हम आपको ऐसा कुछ समझाते हैं जो जल्दी से लोग नहीं समझा पाते हैं। अब आप कहेंगे जी वो कैसे होगा। वो इस तरह से होता है कि आप राम नाम जप कर रहे हैं, भजन ध्यान कर रहे हैं, नंबर एक, किस समय पर कर रहे हैं उसका फल अलग होगा। सुबह कर रहे हैं तो अच्छा होगा, और दिन में कर रहे हैं तो अलग होगा, शाम को कर रहे हैं तो अलग होगा, रात को भजन कर रहे हैं तो उसका अलग फल होगा। नंबर दो, आप ये समझें कि आप अपनी वाणी से राम 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 कर रहे हैं, उसका क्या फल होगा। आप मन से राम 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 बोल रहे हैं जो किसी को सुनाई नहीं देता है। आप श्वासों से भजन कर रहे हैं तो उसका अलग फल होगा। आप रात को अनहद नाद सुन रहे हैं तो उसका अलग फल होगा। उसके बाद में जो सबसे उच्च श्रेणी होती है ध्यान की, जिसको ध्यान योग कहते हैं, वो ध्यान की स्थिति में अगर पहुंच गए तो उसका उच्च कोटि का आपको फल मिलेगा। तो इस तरह से ही जैसे हमारे सांसारिक कार्यों का फल हमें मिलता है, उसी तरह से हमारे नाम जप का, भजन कीर्तन का, ध्यान का भी फल मिलता है। आप ये न सोचें कि वो भी हमारे इस कर्म में आ गया हो। हमारे जो दुनियावी कर्म है उसका फल अलग है, और नाम जप का, भजन ध्यान कीर्तन का, सुमरन का, इसका फल अलग है। लेकिन हम आपको ये भी बता दें, अपने विश्वास के अनुसार जो सांसारिक कार्यों का फल है वो तो निम्न श्रेणी का है, लेकिन भजन ध्यान सुमरन नाम जप जो है ना, वो उच्च श्रेणी का कर्म है, क्योंकि उससे ऊंचा कोई कर्म नहीं है। और वो इसलिए है कि दुनिया में मनुष्य आया किस लिए आया। बस यही है कि गर्भवास में तूने कहा था भजन करूँगा मैं तेरा, और बाहर आकर भूल गया तू करने लगा मेरा मेरा। जब बच्चा गर्भ में होता है तो कहता भगवान मुझे इस घोर नरक से निकाल दे, सारा जीवन में तुझे ही याद रखूँगा। लेकिन बाहर आते ही वो भूल जाता है, बस मैं मेरी में तेरा मेरा।
और मोह माया इसमें फंस जाता है और बस उसे उसकी याद ही नहीं रहती है, उसका फिर उसको दंड भी भुगतना पड़ता है। तो प्रेमी सज्जनों, हम आपको ये बताना चाहते हैं, आपको ध्यान से समझ लें कि जो संसारिक कर्म है ये निम्न श्रेणी का है और भजन ध्यान कीर्तन राम नाम जप वो उच्च श्रेणी का है। ज़्यादा से ज़्यादा फोकस आप राम नाम भजन कीर्तन पर रखें, वो अलग श्रेणी का उच्च श्रेणी का कर्म है। कर्म ये भी है, कर्म वो भी है, इसलिए उस कर्म के साथ साथ प्रधानता अपने भजन ध्यान कीर्तन की नाम जप की रखें। लेकिन एक चीज़ का ज़रूर ध्यान करें, आपके अंदर भजन कीर्तन नाम जप जो भी आप करते हैं किस समय करते हैं, तो समय देख ले कौन सा समय सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि बहुत सारी माता जी ने वीडियो डाली हुई है कि किस समय क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। और उसके साथ साथ हर वीडियो में माता जी ये भी बताती हैं कि आप भजन कीर्तन ध्यान राम नाम जप केवल और केवल श्रद्धा भाव विश्वास और निरंतरता के साथ जरूर करें। अगर इस जीवन में आपके सांसारिक जो कार्य हैं अगर उनमें भी आप भाव और विश्वास और निरंतरता ले आएँ तो इस जीवन में भी जो आप कार्य करते हैं उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। लेकिन ये करना आपको ही पड़ेगा, हम तो केवल बता सकते हैं। तो प्यारे भक्तों, आपको समझ आ गया होगा कि दुनिया में जो हम कर्म करते हैं उसका फल तो हमें मिलता ही है, लेकिन हमें भजन ध्यान कीर्तन का राम नाम जप का भी फल मिलता है। जैसे दुनिया के कार्यों का फल मिलता है, कम करेंगे तो कम मिलेगा, ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा मिलेगा, जिस भाव से करेंगे उस भाव का फल मिलेगा। और अगर हम भजन ध्यान कर रहे हैं और हमारे अंदर जो ना उल्टी सीधी बातें आ रही हैं तो आपको ऐसा ही फल मिलेगा। इसलिए ध्यान रखें, सात्विक विचार से करें और शुद्ध और एकाग्रचित्त से करें, तो आपको दुनियावी जो कर्म है उनमें भी सफलता मिलेगी। और इस भजन ध्यान कीर्तन और राम नाम जप के तो कहने ही क्या है। तो प्यारे सज्जनों, आप समझ गए होंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय सिया राम।